हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि समीकरण युग्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ x और y क्या होते हैं हमारे पास चर। चर कितने हैं हमारे पास? दो। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एबीसी की। एबीसी होता क्या है? तो एबीसी यहाँ पर अचर होते हैं जो कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हमारे पास ए किसके बराबर है? 3 के। b इज इक्वल टू कितना है? 4। और c इज इक्वल टू कितना है? 15। तो ये हमारा एबीसी होता है। अब समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है। अगर हम किन्हीं दो समीकरणों को लिखते हैं तो वे दो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। अब वे रेखा किस तरह आपस में संबंध हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि वे रेखा किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा सीधी जा रही हो और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से गुजर रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वे दोनों रेखा आपस में कभी एक दूसरे को काटे ही ना और एक दूसरे के समांतर हो। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक टेबल बनाई है, आप इसको याद करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। अगर आपने आज ये टेबल समझ ली तो आप एक्सरसाइज 3.1 खुद से बड़ी आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाएं क्या होती है। देखिए, यहाँ जब हम दो रेखाएं गुजर रही है, मान लीजिए इन दो रेखाओं का समीकरण अगर आप मानेंगे, माना पहली का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा का जो समीकरण है वो हमारे पास है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये है। तो अब जब हम इन दो रेखाओं का ग्राफ खींच रहे हैं और हमारे पास कोई इस तरह का ग्राफ बनता है जिसमें दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो मेरी रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। वहीं अगर अनुपातों की तुलना की हम बात करें तो इसमें जो होगा, इसमें a1 बटे a2 इज इक्वल टू होगा, यानी बराबर होगा b1 बटे b2 के। अगर कोई रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो इसमें a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के। और अगर इनकी हल बात करें तो रेखाओं का अगर ग्राफ में हल देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि ये रेखाएं आपस में कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर कितने बिंदुओं पर काट रही है? केवल एक बिंदु पर। तो इसका कितने हल हो जाएंगे? केवल एक। हल कितने हैं इसके? केवल एक। उसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हल। और अगर संगत असंगत में बात करें तो संगत उसे कहते हैं जिनका एक हल हो या अनेक हल हो, और असंगत उसे कहते हैं जिसका कोई हल ना हो। अब इसका एक हल है तो यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी हमारे पास? संगत। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे जो है वो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। इसीलिए ये रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप यहाँ से देखिए, a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 3 है, b1 हमारे पास 4 है और b2 हमारे पास 3 है। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो रेखाएं आपस में इस तरह हो कि पहली रेखा है, दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर हो, तो ये आपस में कहलाती है समपाती रेखाएं, यानी जो इनके अनुपात होते हैं वो समान होते हैं। तो ये कैसी रेखाएं कहलाती है? समपाती रेखाएं। इनके अनुपात मैंने बताया, संपाती मतलब अनुपात समान होना, तो इनके अनुपात समान होंगे, यानी a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, और वो बराबर होगा c1 बटे c2 के। और अगर हल की बात करें तो जब तीनों समान हो गए, अगर हम देखें कितने बिंदुओं पर काट रही है एक दूसरे को, तो अनेक बिंदुओं पर काट रही है। एक बिंदु यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पता नहीं कितने बिंदु है।
तो इसके हो गए अनेक हल। कितने हो गए इसके? अनेक हल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। यानी इसमें अगर एक्स वाई का मान निकाल लेंगे हम, चर का मान निकाल लेंगे, तो वो कितने ही हल हो सकते हैं उसके। अब अगर संगत असंगत की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है, अगर एक या अनेक हल हो तो संगत, और अगर कोई हल ना हो तो असंगत। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? संगत। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, इसमें a1 2 है और ये b1 हमारे पास a2 a2 हमारे पास 4 है। तो अगर हम इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो वो आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये हमारे पास कैसे हो गई? ये हमारे पास हो गई समपाती रेखाओं के समीकरण, जिनके अनेक हल है। तीसरी तरह की जो रेखाएं हमारी इस तरह की हो सकती है, यानी एक रेखा सीधी गुजर गई, एक ऐसा। आप लोग इन्हें कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं। ये कहलाती है समांतर रेखाएं। इनके लिए अनुपातों की तुलना, अनुपात हमारे कैसे होंगे? इसमें a1 और a2, a1/a2, b1/b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होंगे। तो ये ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी? हमारी समांतर रेखाएं। अब आगे देखते हैं, इसके हल की बात करते हैं। अब देखिए आप लोग, इसमें कहीं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो कहीं नहीं काट रही, तो इसके हमारा कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कोई हल नहीं। और अभी संगत असंगत में बात करें तो जिसका कोई हल नहीं होता वह रेखाएं असंगत रेखाएं कहलाती है। कैसी रेखाएं होती है? असंगत। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए a1 a2 बटा b1 b2 बराबर है, लेकिन c1 हमारे पास -4 है और c2 हमारे पास -9 है। अगर हम इनका अनुपात निकाल लेंगे तो वो आएगा 1 बराबर -4/9। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए कैसी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर। अगर आपने इस टेबल को पूरी तरह याद कर लिया, समझ लिया, तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक्सरसाइज 3.1 को खुद से ज़रूर कर लेंगे। और इसमें एक्सरसाइज 3.1 में इसी तरह के सवाल दिए गए हैं, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।